हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग का संस्कृत का ये दूसरा क्लास चल रहा है। इसमें आकारांत नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे और भी सारी चीज़ें देखेंगे। इसके पहले फर्स्ट वाला क्लास हो चुका है जिसका वीडियो डाल दिया गया था संस्कृत का, ठीक है। ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। ये विभक्ति है, ठीक है। ये विभक्ति 7 है, ठीक है। 8 भी होते हैं, ठीक है। 7 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वचन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग फल धातु जो है ना, फल, इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखेंगे तो जैसे कि वहाँ पे फल लिखा गया है, यहाँ पे फल जो लिखा गया फल, तो इसको पूछता है कैसे, जैसे कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में फल शब्द का एक वचन जो है ना, प्रथम, एक वचन में प्रथम धातु बताना है, ठीक है। अच्छा है, कभी ऐसे पूछा जाएगा कि फल शब्द का बहुवचन सप्तमी में बताना है, ठीक है। बहुवचन सप्तमी में बताना है, मतलब कि यह फलेषु हो जाएगा, ठीक है। चाहे कभी ये भी पूछा जाता है कि फल शब्द का जो है द्वितीय वचन चतुर्थ चतुर्थी में बताना है, द्वितीय वचन चतुर्थी में बताना है, तो यहाँ पे फलाभ्याम हो जाएगा। पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। विभक्ति समझ में आ गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन फलम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ये तीनों वचन में दिया गया है। फलम, फले, फलानी, यहाँ पर भी फलम होगा, ये सेम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फल है, यहाँ पर भी, इसका मतलब होता है ठीक ऊपर वाला फलानी। फलेना, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, ठीक है। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलेयो, फलानाम, फले, फलियो, फलेषु। जो यहाँ पे 8वां विभक्ति होता है उसमें जस्ट कुछ नहीं, हे कर देना रहता है। हे एक हे कह दीजिए, हे कह के फलाम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पूछ सकता है कि 8वीं में क्या कहते हैं, तो 8वीं में जो एक वचन में होता है हे फलम, द्वितीय में कहते हैं हे फले, और तृतीय में कहते हैं हे फलानी, ठीक है। और इसको याद करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में 1 नंबर की क्वेश्चन आ सकती है, कहीं भी से आ सकती है। फल शब्द का बहुवचन द्वितीय विभक्ति में बताइए, तो यहाँ पे फलानी हो जाएगा, तो कहीं से भी आ सकता है, तो आपको याद करना। इसी के जैसा है ये है, इनका भी रूप इन्हीं के जैसा चलता है। जैसे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलेन, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलात्, फलाभ्याम, फलेय, फलस्य, फल्यो, फलानाम, फले, फलियो, फलेषु। जस्ट इसी के जैसे इन लोगों का नाम चलता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि अभी भले स्टार्ट किए हैं, दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से सोचते सोचते आज इसको स्टार्ट किया गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, क्योंकि हमको खुद इसमें कचरा दिख रहा है, ये पूरा फ्रेश नहीं है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जिसका रूप फल की तरह चलते हैं, इन्हीं की तरह चलते हैं। ये पानी है, जलम कह सकते हैं या पानीयम कह सकते हैं। जलम भी ऐसा ही चलेगा, जलम, जले, जलानी, जलम, जले, जलानी, इसी की तरह चलेगा। इसमें का जो जितना भी मात्रा लगा हुआ है आप इसमें भी लगा सकते हैं। दूध का दुग्धम या क्षीरम कह सकते हैं। गहना के भूषणम कह सकते हैं। भूषण मतलब भूषा नहीं, भूषण मतलब गहना होता है। फूल का पुष्पम कह सकते हैं, पत्ता का पत्रम कह सकते हैं, जंगल का वनम कह सकते हैं, सुख का सुखम कह सकते हैं, दुख का दुखम कह सकते हैं, आंखें का नेत्रम कह सकते हैं, भोजन का भोजनम कह सकते हैं, पुस्तक का पुस्तकम कह सकते हैं, गृह का गृहम कह सकते हैं, घर का, ठीक है। तो इन्हीं के रूप जैसा इनका भी चलता है, इनका भी पूछ सकते हैं। मान ले जैसे कि हम पुष्प के ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका पुष्प देखा कैसे पूछेगा, पुष्प मतलब फूल का बहुवचन सप्तमी में बताइएगा, सप्तमी, फूल का बहुवचन सप्तमी विभक्ति में, तो क्या हो जाएगा फूल का। तो सबसे पहले अगर हमको फल के याद रहेगा तो फल के कहाँ से, बहुवचन सप्तमी में, सप्तमी मतलब यहाँ फलेषु, तो वहीं यहाँ पुष्पेषु,
ऐसे, ठीक है। आपको ये पहले कंप्लीट होगा, फिर जैसे मान लेते हैं वनम से आ जाते हैं, जंगल का आ जाते हैं। अब इसका पूछ देगा पंचमी द्वितीय वचन में बताइए, पंचमी द्वितीय वचन में। तब ये वनम का तो सबसे पहले हमको फल का याद रहेगा, तब तो फल में द्वितीय में जाएंगे और पंचम में जाएंगे। यहाँ पे तो फलाभ्याम है, तो यहाँ पर भी वनाभ्याम होगा, ठीक है। तो इसको पहले कंप्लीट कीजिए और जस्ट इसी के जैसा ये सब होते हैं, ये दिमाग में सेट रखिए और याद रखिए। नेक्स्ट अगला, चलिए ये नेक्स्ट अगला, आत्मदय पदे धातु। देखिए संस्कृत के जो भी शब्द हैं थोड़ा सा उटपटांग होंगे, ये हिंदी हैं, ये कोनो भारी बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उटपटांग होंगे, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा कष्ट आ सकते, दिक्कत आ सकते, ये एक्सपीरियंस अभ्यास की चीज़ें हैं, पढ़ाई अभ्यास की चीज़ें होते हैं क्या। आइए, आत्मदय पदे धातु, ऐसे धातु जिसमें ते इते अंते आदि का रूप चलता हो उसे आत्मदय पदे धातु कहते हैं। थोड़ा इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा रुक गया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ये, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस हो जाएगी। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप भी संस्कृत में अनुवाद करने लगेगा, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम होती है संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत को समझना, ठीक है। जिस दिन समझ जाइएगा, अनुवाद करने लगिएगा और बनाने लगिएगा, आपका अपने संस्कृत आसान हो जाएगी। अब हमको पढ़ना है लकार, ठीक है। वर्तमान काल धीरे 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 आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल लट लकार, ठीक है। वर्तमान काल में हम लट लकार पढ़ने जा रहे हैं। ये वचन पुरुष आपको तो पहले से पता है, ये वचन हो गया और जो पुरुष हो गया। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आइए अब पूछेगा लट लकार में, ठीक है, वर्तमान का लट लकार में एक वचन प्रथम पुरुष में बताइए, तो ते होगा। वही पूछेगा लट लकार वर्तमान काल में बहुवचन प्रथम पुरुष में, तो अंत्य हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ। ते एते अंते से एथे धवे, या ये कह सकते हैं आवहे आमहे, ठीक है। थोड़ा 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 चेंज होगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण आत्मनय आत्मनय पद यहाँ द होना चाहिए, ठीक है। पदे धातु जैसे सेव का ले लेते हैं, सेव मतलब वो खाने वाला सेव नहीं, सेव मतलब सेवा करता है, ठीक है, सेवा करना। सेवते 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 और सेवेते सेवंते। यहाँ देखिए हो क्या रहा है, इसके रूप के जैसा ये लिखा जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण आत्मदय पदे धातु इसी के जैसा है। इस बाकी जो अगर बोला जाए आपको ऐसे धातु बनाने के लिए तो आपसे बन जाएगा। इसमें एते जोड़ देना, जैसे सेव में कथे जोड़ रहे हैं एते, ये ते जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, सेवते। फिर क्या, सेव में ए और ते जोड़ रहे हैं, ये मतलब एकले और तपर एकले ते हो रहा है, सेवेते। अब इसमें सेव में अंते जोड़ दे रहे हैं, तो सेव हो जा रहा है, अंते इसमें नते हो जा रहा है, और जुट के पूरा हो जाता है, क्योंकि सेव जो होता है ना ऐसे होता है, और इसमें जोड़ जाता है, इसको पूरा कर देता है, ठीक है। सेवते, सेव से देखिए से है और सेव, और लास्ट में से लगा देना, इसी की में जोड़ के बनाना है, ठीक है। एथे सेव है, इसमें ए थे, ए मतलब एकले, थे मतलब तो यहाँ पे आपको दिखे रहा है सेव थे। और उसके बाद सेव और फिर धवे जोड़ देना, धवे सेव, सेव धवे। फिर यहाँ पे आइएगा नीचे, तो यहाँ ई लगाई चाहे ये लगाइए, हम ए लगा दिए हैं, तो सेवे, सेव तो होबे करेगा, ए हम लगा दिए, सेवे हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव तो होबे करेगा, आवहे लगा दिए हैं, आवहे मतलब आकार व है, ठीक है। अब सेवामहे, सेव तो होबे करेगा, आमहे लगा दिए, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए ते एते अंते से अथे धवे ए आवहे आमहे, ये आपको आना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये पूछ सकता है कि वर्तमान का लट लकार बहुवचन उत्तम पुरुष में क्या होगा, ठीक है, तो आमहे होगा। फिर अब वंद, वंद में आते हैं, मतलब कि प्रणाम करना, वंद, प्रणाम करना, वंदित, 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 अच्छा 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 अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये आकार यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ये वंदा तो रहबे करेगा, वंदा, ये ती सिर्फ जुटेगा, वंदते, वंदते वंदते देते,
क्योंकि ये हो जाएगा, ये द पर एते आ रहा है, ये एकले होता है, ये एकले होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं एकले, और ये बगल में ती। अब यहाँ कुछो आएगा, दो आएगा चाहे प आएगा, ये उस पर आ जाता है, ठीक है। तो वंदते वंदनते, वंदनसे, वंदेथे, वंदनधवे, वंदे, वंदावाहे, वंदामहे, और जस्ट इसी के जैसा इस रूप में ये सब लिखना है। जैसे से वंद का हो गए लिखे हैं इस रूप में, ये वर्तमान का लट लकार में, ठीक इसी रूप में इन सब को लिखना है। जैसे सौदा मतलब सौदते, चखना संस्कृत शब्द है, स्वादते, स्वाद ना बोलते, स्वाद, स्वादते, सौदते। शुभ, शोभ भी बोल सकते हैं इसको संस्कृत में, शोभते मतलब शोभता है। लभ, लभते, लभते मतलब प्राप्त करना। वृत्त मतलब वर्तते होना। भीर मतलब से या सोते या सायना करना, सराहना करना। विद, विद या विधते, यानी इसको हम बोल सकते हैं, इस ये भी एक होना ही बोल सकते हैं, जिसे कोई चीज़ विधता नहीं है, होना। मन, मन्य, मान्यते या मानना, ठीक है। तो ये लगभग हिंदी ही जैसा सेम संस्कृत होता है, इसमें कोई कहने की दिक्कत नहीं है। आपको ये वर्तमान का लटलाकार याद होना चाहिए, इसके पैटर्न से ये बनेगा। ये सब मेन चीज़ें होते हैं, मेन चीज़ आपको लिखवाया जा रहा है, क्योंकि मेन चीज़ कंप्लीट होगा तब आगे की संस्कृत आपको बहुत, क्योंकि इसमें से लट लकार, लोट लकार, लिट्टे लकार, ये सब लकार वाला जो होता है, लकार वाला में से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आ गया होगा। आइए इसको नोट कर लीजिएगा काफ़ी बच्चे से कंप्लीट करके। चलिए नेक्स्ट अगला है उभयपदी धातु। ऐसे धातु जिसमें ती, त, अंति एवं ते, अते, अंते दोनों का रूप चलता हो उसे उभयपदी धातु कहते हैं, ठीक है। इस संस्कृत विषय में आप अलग अलग धातुओं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आकारांत शब्द, ऐसे शब्द जिसके अंत में आ की ध्वनि या मात्रा स्पष्ट होती हो या आता हो, चाहे आए, ऐसे आकारांत, ऐसे या उसे आकारांत शब्द कहते हैं। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहने का मतलब है, मैं बता दूं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका या कन्या, ये लड़की जातियों का बोध होता है, जहाँ पे बालिका हो, कन्या हो, बेटी हो, लड़की हो, कुछ भी हो, ये स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग ये विभक्ति है, ये सातों विभक्ति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे जिसके पहले हम लोग राम शब्द का पढ़े थे, और जस्ट अभी स्त्रीलिंग में यहाँ पे सीता शब्द का पढ़ेंगे। सीता, सीते, सीता, सीताम, सीते, सीता, सीत्या, सीताभ्याम, सीत्यभि, सीत्यो, सीताभ्या, सीताभ्य, सीताया, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीतायाम, सीत्यो, सीतानाम, सीत्याम, सीत्यो, सीतासु। अब आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कैसे होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पूछेगा कि सीता शब्द, जो ये सीता शब्द है, ये सीता शब्द का स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सीता शब्द का आपको विभक्ति बताना है, बहुवचन सप्तमी में सीतासु हो जाएगा, ठीक है। कभी ये भी पूछ सकता है द्वितीय वचन पंचमी में, तो सीताभ्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये धातु को याद करना पड़ेगा। इसी के रूप के जैसा ये होते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे पत्नी, पत्नी को बोला जाता है भार्या, ऐसा वो लोड होती है, माथा के बोझ होती है, इसलिए उसे भार्या बोला जाता है संस्कृत में। बकरी को अजा बोला जाता है, चींटी को पिपलिका। मैं सारे चीज़ों का संस्कृत नहीं लिख रहा हूँ, ये उन चीज़ों का संस्कृत है जो इसके रूप के जैसे चलते हैं, इसके जैसे ये भी चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीता, सीते, सीता लिखा गया है, वैसे ही यहाँ पे भार्या, भार्ये, भारी, भार, भारिया लिखा जाएगा, जिसे कि यहाँ पे जस्ट ज़्यादा नहीं, 2 बिंदु आ जाएगा, ठीक है। ये जो हा के उच्चारण करेगा भारिया। और वैसे ही अजा, अजा, अजय, अजा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 बिंदु आ जाएगा। तो ये उन संस्कृतों का धातु है जिनको इनके रूप के जैसे चलेगा, ठीक है। बाकी ये जितने भी, ये जैसे उभयपदी धातु लिखाया गया, आकारांत शब्द लिखाया गया, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द आपको याद करना होगा, सारे
परिभाषाओं को याद करना होगा, कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और इसको आपको कॉपी में नोट करना होगा। जितना भी अभी बताया गया चाहे लिखवाया गया है, ये सारे चीज़ कॉपी में कंप्लीट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मूल रूप है इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। ये जो है ये एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछता है, तो आप इसको अच्छे से रोक लीजिएगा या फिर 3-4 बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक-एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत में अगर 100 में 100 चाहिए, तो एक-एक क्लास ज़रूरी है और एक-एक वर्ड कंप्लीट चाहिए, क्योंकि उधर लकार भी पूछता है, ये धातु का रूप भी पूछता है, ठीक है। और इसमें जितना भी चीज़ें लिखवाया जा रहा है सब पूछता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब में से सब पूछता है, 2-3 को ही पूछेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, 2-3 को के लिए ही इतना पढ़ाई किया जाता है। ये उस सब के जैसा रूप है जो इसके जैसा चलता है, ठीक है। बाकी आपको लोग कंप्लीट कीजिए, इसके पहले जितना लिखवाया गया सब देख लीजिएगा, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 भी आपको कंप्लीट होना चाहिए।